दुर्गा सप्तशती। जय माता दी। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा का यह दूसरा रूप है। ब्रह्मा के तेज से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपाचारण करने वाली। ब्रह्मचारिणी दुर्गा का सर्वोच्च ज्योतिर्मय व दिव्य है। इनके हाथ दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला व बाएं हाथ में कमंडलू सुशोभित है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन रुद्राक्ष की माला पर ब्रह्मा जी के किसी भी मंत्र का जप करने से मां ब्रह्मचारिणी साधक पर शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा दृष्टि से साधक का कल्याण करती हैं। इनकी आराधना करने से सदाचार, वैराग्य, संयम, त्याग, तप की अभिवृद्धि होती है। योगी जन इस दिन अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में केंद्रित करते हैं। पहला अध्याय मधुकैटभ वध। कथारंभ। चंडी देवी को नमस्कार करके मुनिक मार्कंडेय बोले कि 8वें मनु सूर्य पुत्र स्वनि की उत्पत्ति व देवी कृपा से स्वनिक व मनमपति होने की कथा विस्तार से बतलाता हूँ। पूर्व काल में चैत्र वंशीय राजा सूरत इस भूमंडल का चक्रवर्ती राजा था। वह प्रजा का पालन अपने पुत्र की भांति धर्म पूर्वक करता था। तब भी कौशलविंध्यसी इस शत्रुओं ने राजा सूरत से शत्रुता ठान ली, लेकिन राजा सूरत की दंड नीति बड़ी ही प्रबल थी। राजा का शत्रुओं से युद्ध छिड़ गया। हालांकि कौशलविंध्यसी क्षत्रियों की संख्या कम थी, फिर भी उन्होंने राजा सूरत को हरा दिया। इस प्रकार परास्त होकर राजा सूरत अपने नगर में लौट आया। अब राजा के पास केवल अपने ही देश का शासन शेष रह गया था, लेकिन शत्रुओं ने उसके देश पर भी आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप राजा निर्बल हो गया। राजा को निर्बल जानकर उसके दूसरे मंत्रियों ने बलपूर्वक राजा की सेना व खजाने पर कब्जा जमा लिया। अब राजा सूरत का स्वामित्व समाप्त हो चुका था। इस प्रकार पूर्णतः परास्त होकर राजा शिकार के बहाने अपने घोड़े पर सवार होकर अकेला ही बिहार में जंगल में चला गया। उस संगत जंगल में उसने विप्रश्रेष्ठ मेघा ऋषि का आश्रम देखा। उस आश्रम में हिंसक जीव भी शांतिपूर्वक रहते थे। अनेक शिष्यों के कारण मेघा ऋषि का आश्रम शोभाशील था। राजा सूरत ने मुनि के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का सत्कार किया। इस तरह राजा सूरत ने कुछ समय आश्रम के आसपास विचरण करते हुए ही गुजार दिए। या फिर मोहवश सोच विचार करने लगा कि जिस नगर का पालन मेरे पूर्वजों ने किया था, वही नगर आज मुझसे छीन गया है। ना मालूम मेरे दुष्ट सेवक उस नगर की धर्म पूर्वक रक्षा करते भी होंगे या नहीं। मेरा प्रिय हाथी जो श्रद्धा मद वृष्टि क्या करता था और बड़ा बलवान था, शत्रु के हाथों पड़कर न मालूम किस प्रकार के भोग रहा होगा। मेरे कृपा पात्र सेवक जो धन भोजन पाकर सदैव सुखी रहते हुए मेरा अनुसरण क्या करते थे, वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। दुष्ट मंत्रियों द्वारा धन का अपचय करते रहने के कारण मेरा वह खजाना भी खाली हो जाएगा, जिसे मैंने बड़ी कठिनाइयों से जमा किया था। एक दिन राजा ने विचरण करते समय मेघा ऋषि के आश्रम के पास एक वैश्य को देखा, तो उसने पूछने लगा कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है, तुम दुखी वकील बेमन के भी दिखाई पड़ रहे हो। राजा ने जब उससे प्रेम भाव से पूछा तो वैश्य बोले कि हे राजा, मेरा नाम समाधि है, लेकिन धनी कुल में जन्म होने के कारण मैं वैश्य कहलाता हूँ। धन के लोभ में मेरे पुत्र पुत्री और विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा सारा धन छीन कर मुझे घर से बेघर कर दिया है। इस समय मैं धन पुत्रों स्त्रियों से रहित होकर दुख सहता हुआ इस वन में चला आया, लेकिन यहाँ रहते हुए भी मुझे पुत्री स्त्री और बंधुजनों के कोई समाचार नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए मैं चिंतित हूँ कि वे घर में कुशल से तो है या नहीं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। मेरे पुत्रों का आचरण कैसा है, वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए। तब वह राजा बोला कि जिन स्त्री पुरुष पुत्रों सब जिनों के ने धन के लोभ में तुम्हें घर से बेघर कर दिया, उनके पति तुम्हारे मन में मोह क्यों है। इस पर वैश्य बोला कि आपका कथन उचित है, लेकिन मेरा मन बड़ा कोमल है, इसीलिए जिन पुत्रों ने पितृ स्नेह स्त्री में ने पति प्रेम पा बंधुजनों ने आत्महत्या त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरा मन मोहग्रस्त है। हे माँ पते, हे निर्गुणित बंधुजनों के प्रति मेरा मन में मोह क्यों है, इस बात को जानकर भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ और उनके प्रति दीर्घ श्वास ले रहा हूँ। यदि उन लोगों ने प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं है, फिर भी मेरा मन उनके प्रति कठोर नहीं हो पा रहा है। मुनि मार्कंडेय बोले कि हे राजन, इसके पश्चात राजा सूरत व समाधि वैश्य मेधा ऋषि के पास गई और दंडवत प्रणाम कर विनम्र भाव से उनके सामने बैठ के फिर उन दोनों ने ऋषि से वार्तालाप प्रारंभ किया। पहले राजा बोला कि हे मुनिवर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आप कृपा करके बतलाइए, क्योंकि मेरा चित्त अशांत है, इसीलिए इस बात को लेकर मेरे मन में बड़ी पीड़ा है। बात यह है कि मेरा राजपाट छीन गया, फिर भी मेरे मन में उस राजपाट व राज्य के अंकों मंत्रियों सेनापुत्र स्त्री सेवकों के प्रति मोहपन हुआ है। हे मुनिवर, मैं जानता हूँ कि राजपाट अब मेरा नहीं है, फिर भी अज्ञानी की तरह राजपाट न रहने का मुझे दुख है। ऐसा क्यों है? मेरी ही तरह यह वैश्य भी अपने घर से अपमानित करके निकाला गया है, इसके भी पुत्र स्त्री व सेवकों ने इसे त्याग दिया है, बंधुजन भी इसके अपने नहीं रहे। इस तरह हम दोनों ही बहुत दुखी है।
हे महाभाग, हम दोनों ही समझदार हैं, फिर भी हम में मोह क्यों है? अज्ञानियों की तरह हम दोनों में यह मोह उठता है। इस पर मेघा ऋषि बोले कि हे महाभाग, विषयों का ज्ञान तो चराचर के सभी जीवों को है, फिर भी सभी जीवों के लिए विषय अलग अलग है। कुछ ऐसे जीव हैं जो दिन में नहीं देख पाते, कुछ ऐसे जीव हैं जो रात में नहीं देख पाते, लेकिन ऐसे भी कुछ जीव हैं जो दिन और रात में समान रूप से देख सकते हैं। यह सही है कि मनुष्य में विवेक होता है, लेकिन विवेक तो पशु पक्षियों में भी आदि में भी होता है। विवेक के मामले में पशु पक्षी मनुष्य सभी एक समान है। विवेक होने पर भी पक्षी वो वशी स्वयं भूखे रहकर भी बच्चों की चोंच में अन्न के दाने डालते हैं। राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में भी पुत्र के प्रति लोभ वश उपकार का प्रतिफल पाने के लिए होता है। इसीलिए मनुष्य पुत्र की अभिलाषा करता है। यद्यपि जीवों में विवेक का अभाव नहीं है, फिर भी सृष्टिकर्म की परंपरा को अशुद्धन बनाए रखने के लिए देवी की माया के प्रभाव वश जीव मोहग्रस्त रहता है। इसीलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भगवान विष्णु की माया योग निंदा महामाया ज्ञानी जनों के चित्र का जबरन आकर्षण कर मोहग्रस्त कर देती है। ये वही माँ माया चराचर जगत का सृजन करती है, और वही माँ माया प्रसन्न होने पर मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। वही माया संसारी बंधनों का कारण व मोक्ष की कारण भूता सनातनी देवी है। वही ईश्वरों की भी ईश्वर है। राजा सूरत ने पूछा कि हे भगवान, जिसे आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? हे महेश, उस देवी का प्रभाव कैसा है? कैसा उसका स्वरूप, उसका प्रादुर्भाव कैसा है? वह ये सब मैं आपके मुखबिंदु से सुनने का इच्छुक हूँ। मेधा ऋषि बोले कि हे राजन, वस्तुतः वह देवी नित्य स्वरूपा है। वह चराचर जगत उन्हीं का रूप है, उन्हीं ने इस संसार को व्याप्त किया हुआ है। फिर भी उन देवी का प्रादुर्भाव अनेक प्रकार से हुआ है। वह मुझसे सुनो, वह देवी नित्य है, उनका जन्म नहीं होता। फिर भी देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वह देवी प्रकट होती है। जब वह देवी प्रकट होती है तो लोगों में उत्पन्न हुई कहलाती है। महाप्रलय काल में जब सृष्टि चलमग्न हो गई, तब भगवान विष्णु योग निद्रा के आश्रय से शीर्ष नाग की शैया पर शयन कर रहे थे। उस समय उनके कणमहल से मधुकैटभ नाम के दो विकराल असुर उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी उन्हें अपनी ओर आते हुए देख भगवान विष्णु को शयन करते देख उन्हें जगाने के लिए उनके नेत्रों में बाम वास करने वाली योग निंदा की स्तुति करने लगे। वही योग निंदा संसार को धारण करने वाली, पालन करने वाली व संहार करने वाली और तेजो रूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी, आप ही स्वाहा, आप ही स्वदा, आप ही वक्षकार है, स्वरा भी आपकी ही रूप है, आप ही जीवन देने वाली सुधा है, नित्य अक्षर वर्णव में आकार उकार मकार मात्रा के रूप में आप ही स्थित है। इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त बिंदु रूप नित्य अर्ध मात्रा भी आप ही है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण करना संभव नहीं है। वह भी देवी आप ही है। हे देवी, आप ही संध्या सावित्री परम जननी है, आप ही इस संसार को दान करने वाली है। सृष्टि का सर्जन भी आपके द्वारा ही होता है, सृष्टि का पालन करने वाली भी आप ही है, पांच में सबको ग्रास करने वाली भी आप, बनाने वाली भी आप ही हैं। हे जग जननी, संसार की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा, पालन करता स्थिति रूपा व कल्पांत में ये संहार रूपा बनती हैं। आप ही माँ विद्या, माँ माया, माँ वेदा, माँ स्मृति, महामोह रूप, महादेवी व महासुरी है। त्रिगुण सत सजदम की उत्पत्ति करने वाली सबकी प्रकृति भी आप ही हैं। भीषण काल रात्रि, महारात्रि व मोहरात्रि भी आप ही हैं। आप ही श्री ईश्वरी बोध रूपा बुद्धि है। लज्जा दृष्टि शांति क्षमा भी आप ही हैं। आप ही खड़ग शूल धारण करने वाली हो। घोर रूपा गदा शंख चक्र धनुष धारण करने वाली है। बाण झुंडी पर आपके अस्त्र हैं। आप ही सौम्य समतर हैं। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य व मनोरथ पदार्थ है, उनके अपेक्षा आप ही अति सुंदरी है, पर वह अपर परमेश्वरी भी आप ही हैं। हे सब स्वरूपा रूपा देवी, कई साथी सत्य जो कुछ भी वस्तुएं हैं तथा उन वस्तुओं की जो शक्ति वह आप ही हैं। ऐसी स्थिति में आपकी स्तुति भला कौन कर सकता है? संसार के सृजन करता, पालन करता, संहार करता भगवान को भी जब आपके ने निंद्रा के वशीभूत कर दिया, तब आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य भला किसमें है? मुझे भगवान शिव व विष्णु को देह धारण कराने वाले भी आप ही हैं, इसीलिए आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य किसमें है? हे देवी, आप अपने ही उदार भावों से प्रशंसित हैं। ये जो मधुकैटभ आदि भयंकर राक्षस से, इनको आप मोहग्रस्त कर डाले और भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगाने के साथ इनमें इन असुरों के वध की वृद्धि भी उत्पन्न कर दे। तथा मेघा ऋषि बोले कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने के लिए मधुकैटभ को के वध के लिए तमोगुण की स्वामी देवी योग निंदा की इस प्रकार से स्तुति की, तो वह देवी भगवान विष्णु के नेत्र के मुख नासिका भाव हृदय व पक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़ी हो गई। योग निंद्रा से विमुक्त हुए भगवान विष्णु जाग गए और उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा जो अति बलवान पराक्रमी थे और जिनके नेत्र लाल थे। वे ब्रह्मा जी को खा जाने की चेष्टा कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने उठकर उनके साथ 5000 वर्षों तक महायुद्ध किया, लेकिन वे अति बल से थे। उधर माँ माया ने भी उन्हें मोहग्रस्त कर रखा था। अतः वे भगवान से विष्णु से बोले कि हम तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट हैं, तब हमसे कोई वर मांगो।
उनका इतना कहना था कि भगवान विष्णु तुरंत बोले कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे ही हाथों से मारे जाओ, बस इतना ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, दूसरे वर की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा ऋषि बोले कि इस तरह जब वे दोनों असुर धोखे में आ गए तब भगवान उन्होंने सारे संसार को जल में डूबा देखा, इसलिए वे बोले कि जहाँ पृथ्वी पर जल में न डूबी वो ऐसे स्थान पर हमारा वध दो। ऋषि बोले कि तथास्तु कहकर भगवान विष्णु ने उन दोनों को अपनी जंघा पर डालकर सुदर्शन चक्र से उनके शीश काट डाले। इस तरह देवी महामाया ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की जाने पर प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का बखान करता हूँ, सुनो। यह था मधुकैटभ वध पहला अध्याय। दूसरा अध्याय देवी स्तुति की उत्पत्ति व महिषासुर सेना का वध। कथा मेधा ऋषि बोले कि अति प्राचीन काल की बात है कि एक बार देवता व असुरों में भीषण युद्ध हुआ तो जो 100 वर्षों तक चला। उस युद्ध में असुर सेना का नायक महिषासुर था तो देव सेना के नायक इंद्र थे। युद्ध में देव सेना असुर सेना से परास्त हो गई और तब महिषासुर देवताओं को बुरी तरह जीत कर स्वयं इंद्र बनकर इंद्र के सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार परास्त होकर देवता पराजित ब्रह्मा ने नेतृत्व में वहां पहुंचे जहां भगवान विष्णु व शिव विराजमान थे। देवताओं ने अपनी पराजय व महिषासुर के पराक्रम का वृत्तांत शिव व विष्णु को यथावत बताते हुए कहा कि हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण व अन्य देवताओं के अधिकार छीन कर स्वयं सबका अधिष्ठाता स्वामी बनकर बैठा है और उस दुष्ट आत्मा ने सभी देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया है। इस तरह उस दुष्ट द्वारा खदेड़े गए सभी देवता मनुष्य की तरह भूमंडल पर विचरण कर रहे हैं। हे देव दैत्यों की करनी हमने आप लोगों को बता दी है, अब आप हमारी ही शरण हम आपकी ही शरण में हैं। अब आप ही इस असुर के वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की ऐसी वाणी सुनकर भगवान विष्णु व शिव को असुरों पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भौं तान गई और मुद वक्र टेढ़ा हो गया। उसी समय अति क्रोधित विष्णु के मुख से एक तेज प्रकट हुआ। इसी तरह माँ शिव, इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीरों से भी एक तेज उत्पन्न हुआ। वे सारा तेज जब मिल गया और वह जलते हुए पर्वत सा प्रतीत हुआ। देवताओं ने उस समय देखा कि उस तेज में पर्वत की ज्वाला चहुं और फैली हुई थी। देवताओं के शरीरों से उत्पन्न वह तेज अतुलनीय था। एकत्र हुआ वह तेज देखते ही देखते देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और तीनों लोकों में व्याप्त हुआ सा प्रतीत होने लगा। उस तेज पुंज में जो शिव का तेज था उससे देवी का मुख बना, यम के तेज से शिव के बाल, विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से देवी के स्तन बने, इंद्र के तेज से कटिबाग कमर बना, वरुण के तेज से जंघा और पिंडलिया, पृथ्वी के तेज से निदम बने, ब्रह्मा के तेज से चरण पैर, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां और सूर्य के तेज से हाथों की उंगलियां खनी तथा कुबेर के तेज से नासिका नाक बने, प्रजापति के तेज से देवी के दान बने, अग्नि के तेज से 3 नेत्र बने, संध्या के तेज से भुएं बनी, वायु के तेज से कान बने। इसी तरह अन्य देवताओं के तेज से मिलने से देवी की उत्पत्ति हुई। इस तरह देवताओं के तेज पुंज से उत्पन्न देवी को देखकर महिषासुर द्वारा प्रेरित देवता अति प्रसन्न हुए। उसी समय पिनाक धनुष, यह उस धनुष का नाम है जिसे शिव धारण क्या करते थे और जनकपुर में राजा के यहाँ रखा गया था। इस पिनाक धनुष को तोड़कर श्री राम ने जानकी से विवाह रचाया था। को धारण करने वाले शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाल कर देवी को दिया। भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र निकाल कर दिया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष व बाणों से भरे 2 तरकश दिए। हजारों नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने देवी को अपने वज्र से एक वज्र निकाल कर दिया और तथा ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी दिया। इसी तरह यम ने कालदंड से उत्पन्न एक दंड दिया, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला दी, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सूर्य ने देवी के रोमकूपों में अपनी रश्मियों का तेज बढ़ा, काल में ने चमचमाती ढाल व तलवार दी, श्री सागर ने उज्ज्वल हार व कभी न नष्ट होने वाले 2 दिव्य वस्त्र दिए। इसके अतिरिक्त श्री सागर ने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुमंडल बड़े उज्ज्वल निर्मल अर्धचंद्र, बाजुओं के लिए बाजूबंद, केरू पैरू, चरणों के लिए नुपु, पायजेब, गले की मनोहर हंसली, उंगलियों में पहनने के लिए रतन निर्मित अंगूठिया दी। विश्वकर्मा जी ने देवी को अति निर्मल फलसा भेंट में दिया। उसके अतिरिक्त अनेक तरह के अस्त्र व अमृत कवच दिए। विश्वकर्मा ने ही देवी को शीश व वक्ष पर धारण करने हेतु कभी न मुरझाने वाले कमलों की मालाएं दी। समुद्र ने देवी को मनोहर कमल पुष्प भेंट में दिए। हिमालय ने सवारी के रूप में सिंह व अनेक प्रकार के रतन अर्पित किए। धनपति को बेने मधु से भरा पान पात्र, नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से भूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी आभूषण व वस्त्र आदि देकर देवी को सम्मानित किया। इसके बाद देवी अट्ठास करती हुई गरजने लगी। देवी की उस घोर गर्जना नाद से आकाश गूंज गया। देवी का वह सिंहनाद कहीं भी नहीं समा पाया। उसके समक्ष आकाश भी छोटा लगने लगा। देवी के सिंहनाद की जो तीव्र प्रतिध्वनि हुई उसे समूचे विश्व में हलचल मच गई। सागर कांपने लगा, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगा। उस समय देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक सिंहवाणी देवी से कहा कि ये देवी आपकी जय हो। महिषासुर ने भक्ति पूर्वक विनम्र महिषु ने
भक्ति पूर्वक विनम्र भाव से देवी की स्तुति की। देवी तीनों लोगों को व्याकुल देख अपनी सेनाओं को चादर से सज्जित कर हाथों में हथियार लेकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर का बड़ा क्रोध आया। वह क्रोधवश में बोला कि यह कैसा उत्पात है। फिर वह अपनी सेना लेकर उस ओर दौड़ा जिधर सिंहनाद को हो रहा था। आगे बढ़कर उसने देखा कि देवी को देखा जो अपने तेज से तीनों लोगों को प्रकाशमान कर रही थी। देवी के चरण भार से पृथ्वी देवी जा रही थी। शीश के मुकुट से आकाश में एक रेखा से खिंच रही थी। देवी के धनुष की डंकार से सातों पाताल अतल वितल सुतल सातल तलातल महातल पाताल शुद्ध हो रहे थे। देवी अपनी हजारों भुजाओं को संपूर्ण दिशा में फैलाए हुए खड़ी थी। इसके बाद देवी का दैत्यों से युद्ध छिड़ गया। देवी के अस्त्र शस्त्र सभी दिशा में व्याप्त थे। महिषासुर की राक्षसी सेना का सेनापति चिक्षु नामक एक असुर था। वह असुर देवी से युद्ध करने लगा। चामर नामक दूसरा असुर भी चतुरंगी सेना हाथी घोड़े रथ पैदल सैनिक लेकर देवी से लड़ने के लिए आया। 60,000 महारथियों के साथ उग्र भी देवी से लड़ने लगा। मनु दैत्य भी 1 करोड़ रथियों के साथ देवी से युद्ध करने लगा। तलवार जैसे पहने रोमों वाला असिलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथ सैनिकों से देवी से युद्ध करने लगा। बाष्कल नामक असुर के साथ 60 लाख रथी सैनिक थे। वे सभी देवी से युद्ध करने लगे। हाथी व घुड़सवार सैनिकों के अनेकों दल 1 करोड़ रथियों की सेना के साथ परिवारित नामक राक्षस देवी से युद्ध करने लगा। विडाल नामक असुर 5 अरब रथियों के साथ लेकर देवी से लोहा लेने लगा। इन सबके अलावा अन्य भी हजारों महाअसुर रथ हाथी व घोड़ों वाली सेना के साथ आकर देवी से युद्ध करने लगे। महिषासुर स्वयं भी उस युद्ध भूमि में करोड़ों करोड़ों हजार रथ हाथी व अश्व सैनिकों सहित आकर देवी से युद्ध करने लगा। वे असुर देवी पर तोमर भिंदी बाल शक्ति मुसल परत परशु व कटिशस्त्र आदि शस्त्रों से प्रहार करते हुए युद्ध करने लगे। कुछ असुर देवी पर शक्ति से प्रहार करने लगे तो कुछ असुर पास से प्रहार करने लगे। कुछ अन्य असुर देवी पर खड़ग से प्रहार कर देवी का वध करने की चेष्टा करने लगे। देवी ने क्रोधवश में कीड़ा करते हुए ही अस्त्रों की वृष्टि कर असुरों के शस्त्रों को काट डाला। उनके मुखमंडल पर शर्म का तनिक भी चिन्ह नहीं था। देवता व ऋषि मुनि उनके प्रभाव को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न हो देवी असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र बरसाती रही। देवी का भान सिंह क्रोधावेश में गर्दन के बालों को बिखेरते हुए असुर की सेना के मध्य में इस तरह विचरण करने लगा जैसे जंगल में दावानल फैलाता जा रहा हो। दैत्यों से युद्ध करते समय देवी ने युद्ध भूमि में जितने भी समाज छोड़े वे सभी गणों के रूप में परिवर्तित हो गए तथा पशु बिंदी पाल खड़क पिटाशादी अस्त्रों से दैत्यों का सामना करने लगे। देवी के शक्ति प्रभाव से वृद्धि को प्राप्त वे गण दैत्यों का संहार करते हुए नंगारा शंखादि का बाद बजाने लगे। उस युद्ध महोत्सव में अनगिनत गण मृदंग बजा रहे थे। तत्पश्चात देवी ने त्रिशूल गदा शक्ति खड़ादि की दृष्टि से कर सैकड़ों ही महाअसुरों का संहार कर डाला। कितनों को ही घोरगंडा नाद से मूर्छित करके मार डाला। अनेकों असुरों को पाशबद्ध कर धरती पर घसीटा तो कितने ही असुरों को धार तलवार से 2-2 टुकड़ों कर मार डाला। कितने ही असुरों को देवी की गदा से घायल होकर धराशायी हो गए। कितने ही असुर मसल के प्रहार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कितने ही अन्य असुर शूल से छाती में दिन हो जाने के कारण धरती पर गिर पड़े। कितने ही असुरों की कमर उस युद्ध भूमि में देवी के बाणों से के लगने से टूट गई। जो असुर बाज की तरह झपट कर देवताओं को पीड़ित करने वाले थे वे मृत्यु का आलिंगन करने लगे। कितने ही दैत्यों की भुजाओं तथा कितने ही असुरों की गर्दनें कट कट कर गिरने लगी। किसी तरह गिनते ही दैत्यों की शीश कट कट कर धरती पर गिरने लगे। कुछ असुरों के शरीर मध्य भाग से कट कर अलग हो गए और कितने ही असुरों की जंघाएं कट कर धरती पर गिर पड़ी। देवी ने कितने ही असुरों को एक भुजा एक पैर और एक नेत्र वाला बनाकर उनके 2 टुकड़े कर दिए। कितने ही असुर ऐसे भी थे जो बिना धर के ही शेष हथियार हाथ में लेकर देवी से युद्ध करने लगे। कई अन्य कमबद्ध धन धर रहित शरीर युद्ध के बादो बाजू की तर्ज लय पर नृत्य करने लगे। कितने ही कमबद्ध हाथों में खड़क शक्ति शेष्टि लेकर दौड़ने लगे। वह कई अन्य असुर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को लड़काने लगे। जहां महासंग्राम हुआ देवी द्वारा गिराए रथों हाथियों अश्वों की लाशों से धरती इस तरह पटी पड़ी थी कि जहाँ कि चलना फिरना भी संभव नहीं था। भीषण रक्तपात के कारण असुरों के मध्य हाथी अश्व व असुरों के शरीरों से निकलने रक्त के कारण खून की नदियां बहने लगी। इस प्रकार देवी ने विशाल असुर सेना का क्षण मात्र में संहार कर दिया। वह स्थिति ऐसी ही थी कि जैसे तिनके व लकड़ी के ढेर को अग्निशन भर में भस्म कर डालती है। देवी का यह सिंह युद्ध भूमि में बालों को बिखरता व घोर गर्जना करता हुआ असुरों के शवों के मध्य घूमता ऐसा लग रहा था कि मानो वह असुरों के प्राणों को ढूंढ रहा हो। देवी के गणों ने समर भूमि में महासुरों से युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्नता पर पुष्टि वर्षा की। यह थी दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय, देवी की उत्पत्ति व महिषासुर सेना का वध। बोलो जय माता दी, जय माँ दुर्गे।